नमस्कार। देश के कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, जिस प्रक्रिया की शॉर्ट फॉर्म है एसआईआर। और उस एसआईआर के विरोध और समर्थन के बीच में राजनीतिक दल बटे हुए। एनडीए का समूचा कुनवा एसआईआर के पक्ष में है और इंडिया अलायंस का समूचा कुनवा एसआईआर के विरुद्ध है। लेकिन एसआईआर फिर भी हो रहा है और अच्छी गति से हो रहा है, किसी के रोके रुका नहीं। लेकिन एक चीज चौंकाने वाली आई एसआईआर के विरोध के बीच में, और वो चीज आई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश जी ने कहा कि ये एसआईआर नहीं हो रही है, ये चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है। अब दो सवाल खड़े होते हैं। एसआईआर में केवल वही लोग हैं जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। उससे कम आयु वाले तो का एसआईआर से कोई लेने देना नहीं। जबकि एनआरसी जब भी आएगी तो उसमें तो तत्काल जन्मे बच्चे से लेके और जीवन के अंतिम चरण में पड़े और खड़े व्यक्ति तक का सिजरा लिखना होगा। इसलिए एसआईआर के जरिए तो एनआरसी हो भी नहीं सकती। एक चीज। दूसरी बड़ी बात कि एनआरसी जैसी राष्ट्रीय प्रक्रिया जो भारत के हर नागरिक से होकर गुजरेगी, ऐसी प्रक्रिया जो भारत के हर नागरिक को संस्पर्शित करेगी, वो प्रक्रिया क्या चोरी चोरी हो सकती है, चुपके चुपके हो सकती है, किसी की आड़ में, किसी की ओट में हो सकती है, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी की जा रही है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। कोई हाथी को जेब में रखकर चुरा कर ले जा सकता है? नहीं ना। एनआरसी जब होगी तब वो इस देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया कहलाएगी। उसकी तुलना आप केवल और केवल जनगणना से कर सकते हैं, जहां हर घर में हर व्यक्ति तक शासन के लोग पहुंचते हैं गणना के लिए, गिनती के। फिर आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा कि एनआरसी लागू करने की साजिश हो रही है? क्यों कहा? यह तो मानने योग्य बात नहीं कि उनको पता ना हो कि एनआरसी क्या होती है। संभव ही नहीं। फिर क्या उन्होंने एसआईआर को लेकर देश के उस और उत्तर प्रदेश के उस वर्ग में कुछ अतिरिक्त संदेह और डर और उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की, जिसको कागज मांगे जाने पर ऐतराज है, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग? क्या समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये कह के डराने की कोशिश कर रही है कि एनआरसी की जा रही है? क्योंकि शायद पार्टियों को लगा होगा, विपक्षी दलों को, कि एसआईआर पर तो मुसलमान उत्तेजित नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीद रही होगी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको, आरजेडी। तो ऐसा तो कोई हलचल मुसलमान के बीच में तो हुई नहीं कि उसने एसआईआर के विरोध में कोई मोर्चा खोल दिया हो, नहीं। सड़क पर उतरे हो, नहीं। उनके बड़े धर्मगुरुओं ने कोई बहुत कड़वे बयान दिए हो, नहीं। तो शायद विपक्षी दलों को लगा होगा कि ये तो मामला टाई टाई फिस हो गया,
तो बोले एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। तो एक बार फिर जाल फेंको और अब की जाल बदल दो और उस जाल को का नाम कर दो एनआरसी। एसआईआर पर नहीं छटपटाए ठीक है, एनआरसी पे तो छटपटाओ इस लक्ष्य के साथ। ये लक्ष्य थोड़ा खतरनाक किस्म का है। अल्पसंख्यक समाज को उत्तेजित करने की ये कोशिश ज्यादा नजर आती है कि एनआरसी हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि अभी तो एनआरसी हो नहीं रहा। एनआरसी जब भी होगा गाजीबाजी से होगा, घोषणा से होगा, न चोरी से होगा न छुपा के होगा। और दूसरी सब एक बड़ी बात यह है कि एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए। हर देश को ये अधिकार है कि वह एक सिटीजन रजिस्टर मेंटेन करे अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए। इसमें क्या समस्या, इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी। आप भारत के नागरिक हैं तो आपका नाम का एक रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, बात खत्म। इसमें किसी को ऐतराज क्यों, फिर वो सपा हो या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, क्यों? एनआरसी से भड़क जाने वाली बात क्यों, एनआरसी का नाम सुन के भड़क जाने वाली बात क्यों हो रही है? और जो भड़क जा रहे हैं उनके पास लॉजिक क्या है? क्या वो इस तर्क का उत्तर दे सकते हैं कि भारत को अपने नागरिकों का रजिस्टर क्यों नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, हर देश को रखना चाहिए। कोई भी देश धर्मशाला में तब्दील नहीं हो सकता, राष्ट्र राष्ट्र होता है। तो अगर एनआरसी आज नहीं तो कल जब भी लागू होगी तो फिर उसके विरोध का आधार क्या होगा? जो देश का नागरिक नहीं वो वोट क्यों दे? जो देश का नागरिक नहीं वो देश की सुविधाओं पर लाभ क्यों ले? जो देश का नागरिक नहीं वो देश में रहे क्यों? उसे डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाए? और जो देश का नागरिक नहीं उससे कागज तो मांगे जाने चाहिए। फिर उसके लिए एनआरसी करनी हो तो ठीक, जनगणना करनी हो तो ठीक, एसआईआर करना हो तो ठीक। धन्यवाद। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा।